Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum PG students. How are you? I hope you are fine. So in today's video I will teach you how you will your assignment. आप किस तरह से अपना काम करेंगे, जो अब आपको न्यू काम या न्यू टास्क दिया जाएगा वो आप किस तरह से अब आप सॉल्व करेंगे। आपने पहले जो टास्क किया उसमें आपने काउंटिंग भी स्टार्ट कर ली, ABC भी स्टार्ट कर ली, अलिफ बे भी स्टार्ट कर ली थी। तो अब जो फर्दर जो टास्क है उसमें टीचर ने क्या किया हुआ है, आपको यहाँ पे टॉपिक और टॉपिक के आगे जो आपका टास्क है वो यहाँ पे टीचर ने लिख दिया है। तो यहाँ पे टॉपिक है और आगे टास्क क्या है 2। तो पेरेंट्स काइंडली आप इन्हें इस पेज पे 2 की प्रैक्टिस करवाएं, चाहे आप 3 लाइन्स पे प्रैक्टिस करवा लें, 4 लाइन्स पे प्रैक्टिस करवा लें, या फुल पेज स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसे जितनी चाहे प्रैक्टिस करवा दें। तो अब हमारा मकसद सिर्फ बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस है। इस तरह से आपके इस पेज पे भी 2 आपने प्रैक्टिस करनी है। टीचर ने जो ऊपर टॉपिक दिया आपने उसी चीज़ की नीचे प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो 2 यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ पेजेस हैं बीच में, और ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं शो कर रही वही हो, ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। इस वक्त जो नोटबुक मेरे पास है इसमें जो पेजेस मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैच है तो अंडरस्टूड है कि आपने मैचिंग करनी है। सो ऑब्जेक्ट आप काउंट करेंगे और नंबर्स के साथ से मैच करेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक है 1 और 2, तो इस पेज पे 1 2 1 2 1 2 की प्रैक्टिस होगी। ओके, इस तरह से अब जब हम आगे जाएंगे तो आपके जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे नंबर 3 है, तो आपने 3 की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मैच है। इसमें आपने देखना है, या ये एक आपके लिए किया गया सैम्पल, तो आपको समझ आ जाएगी कि देखिए 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 है, तो जो सेम है सिमिलर, जिसमें सेम पिक्चर्स हैं, सेम नंबर ऑफ़ पिक्चर्स, आपने उन्हें काउंट करके मैच करना है। बहुत इजी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। उसके बाद आपने जो टॉपिक ऊपर दिया गया आपने उसे उस तरह से जो है ना नीचे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया आप उसे फॉलो करें। जॉइन डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू कंप्लीट एंड कलर द पिक्चर। तो आपने 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग आपको ऑरली तो आती है, आप तो आपने उसे काउंट करते जाना है, साथ मैच करते जाना है, और फिर जो पिक्चर बनेंगे उसे कलर करने हैं। इस तरह से जब आप आगे जाएंगे तो जो टीचर ने ऊपर टास्क किया वो सॉल्व करें। और फिर आगे एक्टिविटी है, तो आपने काउंट द टर्टल इन ईच रो एंड राइट द नंबर इन ईच बॉक्स। तो आपने काउंट करके यहाँ पे राइटिंग करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस नंबर तक, जिस नंबर तक कर चुके हैं, सिर्फ कोशिश की है कि उसी तक आपकी एक्टिविटी हो, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से ये आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। और इस तरह से आपने जैसे जैसे ऊपर टास्क दिया गया आपने वही नीचे टास्क परफॉर्म करना है। और हर बच्चे की जो एक्टिविटी जो मैं शो कर रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। कुछ बच्चों की मुमकिन है इस जैसी हों, लेकिन ज़्यादातर की डिफरेंट होंगी। ओके, दैट वाज फॉर मैथ्स। नाउ मूविंग ऑन टू इंग्लिश में नेक्स्ट लेटर जो है वो लेटर M है। टीचर ने आप पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए फर्स्ट पेज पे जो है वो डॉट्स मैंने बताया किस तरह से आपने बच्चों को गाइड करने हैं, किस तरह से आप डॉट लगाएं और वो पूरे पेज पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस तरह से लेटर M आप प्रैक्टिस करें। फिर थोड़ी सी रिवीजन दी हुई है। फिर उसके बाद जिस तरह से मैथ्स की नोटबुक में आपके एक्टिविटी टास्क था, इसी तरह से आपकी इंग्लिश नोटबुक में भी है। तो आपने जो पिक्चर्स दी गई, ऊपर जो लेटर दिया गया होगा उससे रिलेटेड नीचे पिक्चर्स हैं, तो आपने उस लेटर को ब्लैंक पे लिखना है। ठीक है, एंड कलर द पिक्चर्स। ओके, इस तरह से आपकी नोटबुक कलरफुल हो जाएगी। ये भी हर बच्चे की डिफरेंट होगी। ठीक है, अब लेटर N जो है, नेक्स्ट लेटर N है, तो आपने यहाँ पे मैंने डॉट्स की एक गाइडलाइन दी हुई। इस तरह से आपने जब आप प्रैक्टिस करवाएं आप बच्चों को, तो आप इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। फिर उसके बाद एक्टिविटी पेज है, ये भी आपने जो लेटर आपको डॉटेड में शो किया गया है उसी को आपने ब्लैंक में यूज़ करना है। ओके, और ये पिक्चर्स हैं, इससे बच्चे की वोकैबलरी जो है उसी में इजाफा होगा, तो आप साथ साथ बच्चे को उसकी वोकैबलरी भी पढ़ाते जाएं। ये सब इस तरह से रिवीजन है। न्यू लेटर इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे न्यू लेटर इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ पे उसका जो है वो डॉट्स की गाइडेंस भी दी हुई, ताकि जब आप खुद करवाएं तो आपने इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं डॉट्स के साथ। और फिर इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ पेजेस हैं बीच बीच में से फॉर अ चेंज, तो आपने वो एक्टिविटीज़ पेजेस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और एट द एंड हमने तमाम लेटर्स जितने भी हम करवा चुके हैं उन सब की हमने आपको एक तरह से रिवीजन करवाई हुई है। और आप जब ये पेजेस ख़त्म हो जाएं आपके टास्क
कुछ बच्चे जल्दी ख़त्म कर लेते तो अगर आपकी नोटबुक के बाकी पेजेस हैं, काफ़ी नोटबुक जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और अगर हैं तो आप मज़ीद इन्हीं लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट पे फिर एक्टिविटी है जो कि हर बच्चे की डिफरेंट होगी। इसमें जो है ट्रेस आउटलाइन ऑफ द पिक्चर एंड कलर देम, तो आपने ये आउटलाइन को ट्रेस करना है और इन्हें कलर करना है। ओके, कमिंग टू उर्दू के भी आपको कुछ पुराने हरूफ की प्रैक्टिस करवाएगी और कुछ नए हर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो आपको ऊपर जो भी हर्फ दिया गया आपने नीचे उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी उर्दू में भी आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी पेजेस नज़र आएंगे, तो आपने जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। पेंसिल की मदद से हर्फ मुकम्मल कीजिए, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी आपने हर्फ को मुकम्मल करना है। और जो न्यू हरूफ आपके लिए लिखेंगे आप उनकी भी राइटिंग प्रैक्टिस जितनी हो सके करिएगा। यहाँ पे देखें अलिफ ता से तक लिखें, तो आपने अलिफ से लेके से तक अच्छे से अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, इस तरह करके अलग अलग लाइनों में करके आपने पूरे पेज पे लिखना है। और आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत नीटली काम करें। फिर आगे हमारी जीम की फैमिली स्टार्ट हो रही है, तो आपने इसके नीचे नीचे जीम की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये पूरे पेजेस पे इस तरह से यहाँ की जिम की फॉर्मेशन है। डिफरेंट नोटबुक्स में डिफरेंट एक्टिविटी पेस्ट है, तो जो एक्टिविटी आपकी नोटबुक में होगी आपने ऊपर से इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपने उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये इसमें ये बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि ऊपर गाइड किया हुआ है आपने किस पेज पे क्या सॉल्व करना है। तो आप पेरेंट्स बस काइंडली इनकी हेल्प कर दें बच्चों की, ताकि वो नीटली काम कर सकें। यहाँ पे तस्वीर को दुरुस्त हर्फ से मिलाना है, तो ये भी बहुत इजी है। डिफरेंट, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हर बच्चे की एक्टिविटी डिफरेंट होगी। अब आप प्लीज़ इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि जो टीचर ने एक्टिविटीज़ हमें वीडियो में दिखाई हैं वो तो हमारे बच्चे की नहीं है। हर बच्चे की डिफरेंट एक्टिविटी है। नाउ अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब आप मैथ्स की नोटबुक आप ओपन करेंगे, जिन पेरेंट्स से नोटबुक सबमिट करवाएंगे, जब आप मैथ्स की नोटबुक ओपन करेंगे तो उसमें यहाँ पे ये आपको नोट पेस्ट मिलेगा, जिसमें ये लिखा हुआ है, आपके लिए मेंशन किया गया है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज वर्कबुक, क्योंकि जब आप नोटबुक कलेक्ट करने आएंगे तो आपको वर्कबुक भी साथ दी जाएंगी इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू की। तो आपके लिए किस पेज से लेके किस पेज तक सॉल्व करना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इंग्लिश की पेज 7 से पेज 28। कुछ बच्चों की मुमकिन है पेज 7 से भी पहले ना सॉल्व की गई हों, क्योंकि वो शायद तब तक स्कूल नहीं आए होंगे, आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। तो आपने पेज 1 से ही स्टार्ट करना है। जिस पेज से आपका काम नहीं लिखा गया आपने उसी पेज से आगे स्टार्ट कर देना। 7 वहाँ यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमारे जो क्लास का काम था वो पेज 7 तक हमने कंप्लीट करवाया था। तो आपने पेज 28 तक कंप्लीट करना है इंग्लिश के लिए, क्योंकि जितने लेटर्स मैंने आपको नोटबुक कवर करवाए उतने ही लेटर ये इंग्लिश के इस वर्कबुक पेज पे कवर हो रहे हैं। और वो आप देखेंगे उसमें सिर्फ फॉर्मेशन है और पिक्चर रीडिंग है, तो वो बहुत आसान है। उर्दू का भी इस तरह पेज नंबर 8 से लेके 25 तक जितने हरूफ हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं उन्हीं हरूफ की प्रैक्टिस जो है वो आपकी वर्कबुक पे है। और मैथ्स के पेज 7 से 20 तक आपने करना है वर्कबुक में। 7 मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने 7 इसलिए मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे उर्दू में 8 और इंग्लिश में 7 इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि हमने क्लास में इन पेजेस तक वर्कबुक कंप्लीट करवाई थी। लेकिन अगर किसी बच्चे की इससे पहले तक इनकम्प्लीट है या वो नहीं स्कूल आ रहा था, डेफिनेटली कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया, कुछ ने पहले, तो आपने क्या करना है, जिस पेज से आपका काम स्टार्ट होने वाला है, किसी का फॉर एग्जांपल 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से या 3 या 2 से, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करके इस पेज तक आना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिटन है वो हमने जितना नोटबुक में कवर करवाया उतना ही वर्कबुक में कवर करवाया है, और बाकी जो उसमें दीगर चीज़ें हैं वो जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह वो तब कर लेंगे। तो काइंडली आप जो वर्कबुक में जो काम करना है उसकी गाइडलाइन आपको मैथ्स के नोटबुक जहाँ से आप अपना टास्क स्टार्ट करेंगे उस पेज में ये नोट आपको पेस्ट हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ से गाइडलाइंस ले लीजिएगा कि आपने किस तरह से वर्कबुक के पेजेस करने हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से अपना टास्क कंप्लीट करना है। सो डू योर टास्क वेरी नीटली एंड केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।